नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चलिए आप खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और इसी बीच भोपाल से सबसे पहले खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें आज भोपाल में भी होली का त्योहार जमकर मनेगा। रंगों से रंगेगा मध्य प्रदेश, मस्ती उल्लास से झूमेंगे हुरियारे, गूंजेगी गली गली फाग। कोरोना में बदरंग हुई थी होली, इस बार फिर नजर आएंगी रंग बिरंगी। इस बार फिर लोग रंग बिरंगे नजर आएंगे। भोपाल में चल समारोह निकाला जाएगा। रंग की मस्ती में झूमेगी राजधानी, लोगों में छाएगा होली का खुमार। राजधानी में किस तरह के कार्यक्रम हैं, होली को लेकर जान लेंगे। दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, हमें बताएंगे कि आज किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन है, खासतौर पर राजनीतिक लिहाज से भी देखें। और क्योंकि होली पर हम देख रहे थे कि कोरोना ने बेरंग की हुई थी होली, और इस बार बगैर किसी डर के लोग अपनों के साथ नो टच वाली होली नहीं, इस बार पूरी तरह से उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। कोरोना ने नो टच वाली होली खेलने के लिए मजबूर कर दिया था। आज किस तरह के कार्यक्रम और किस तरह का उल्लास हम देखेंगे, फाग या हुरियारे किस किस जगह पर हमें दिखाई देंगे। अब बिल्कुल देखिए, कई बड़े स्थान है जहां पर पुराने स्थानों की बात करें, पुराने शहर की बात करें तो लगभग 125 साल से लगातार जो होली और रंग पंचमी के जो चल समारोह हैं वो निकाले जाते रहे हैं। और आज भी इसी तरीके का माहौल जो है लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से देखने को मिलेगा। और राजधानी भोपाल में हुरियारे जो है वो झूम कर होली मनाते हुए नजर आएंगे। झुंड में लोग अब निकलेंगे, भीड़ में लोग निकलेंगे, चल समारोह निकालेंगे। और जिस तरीके से जो परिपाटी रही है होली मनाने की, उसी तरीके से उसी रीति रिवाज से होली मनाते हुए राजधानी भोपाल के निवासी जो है वो नजर आएंगे। अगर बात करें पारुल पुराने शहर की, तो लगभग 125 साल से ये रीति रिवाज रहे हैं कि होली और रंग पंचमी के दिन जो है वो एक चल समारोह जो है वो पूरे शहर में निकाला जाता है। और गानों की धुनों पर, ढोलक की थाप पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं झूमते नाचते गाते नजर आते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते नजर आते हैं। पानी की बौछारें जो है चारों तरफ से होती रहती हैं। डीजे के जो गाने हैं वो बजाए जाते हैं। और लगातार राधा कृष्ण की जो झांकी है वो भी यहाँ पर निकाली जाती है। तो ऐसे ही कई चल समारोह जो है वो राजधानी भोपाल में आज दिन भर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है और अगर पूरे राजधानी की बात करें तो अभी राजधानी की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं सुनसान है। और जैसे ही 10 और 10:30 का समय होगा उसके बाद लोग जो है पूरी तैयारी से अपने घरों से निकलेंगे। और जिस तरीके से जो रीति रिवाज रहे हैं, जिस तरीके से होली मनाने का एक तरीका रहा है, उस तरीके से होली मनाते हुए लोग सड़कों पर भी नजर आएंगे। रंग बिरंगे जो रंग हैं वो यहाँ पर उनके चेहरों पर देखने को मिलेंगे, उनके कपड़ों पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 2 साल से जो बदरंग होली आयोजित की जा रही थी, लोग अनमने तरीके से लोग होली मना रहे थे, वो आज खत्म होगा। और अनमने तरीके से जो समय था वो समय चला गया है, कोरोना काल समय चला गया है। पाबंदियां हटा ली गई हैं सरकार की ओर से। हालांकि कई सारी अपीलें अभी शासन और प्रशासन की तरफ से जरूर की गई हैं कि लोग कोशिश ये करें कि किसी प्रकार से किसी को परेशानी ना हो, ऐसी होली मनाए। साथ ही साथ ये भी अपील की गई है कि हुड़दंग ना हो। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आज राजधानी भोपाल में देखने को मिलेगा। लगभग 2000 जो पुलिसकर्मी हैं प्रदेश की राजधानी में, वो यहाँ पर चौकसी बरतते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि कई बार होली के रंगों के साथ में कई जो हुड़दंगी है वो कहीं ना कहीं हुड़दंग के साथ में लोगों को परेशान करते हैं और परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो ऐसी इस बात को ध्यान में रखते हुए बदमाशों पर निगरानी जो है वो लगातार पुलिस बनाए हुए है। साथ ही साथ अगर राजनीतिक रूप से बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है आज आयोजित करेंगे और 10 से 10:30 बजे के बीच में ही ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि होली के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, 2 साल बाद एक बार फिर से उसी रंग में इस बार भी नजर आएंगे और लोगों के साथ में होली खेलेंगे।
जो जमकर जो है वो ढोलक की थाप बिल्कुल इसी को ही वो लेकर देते हैं हम और आगे साथ भी ही साथ बात जो करेंगे फाग दुष्यंत। के गीत होते हैं वो भी गाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में कई सारे रंग जो है यहाँ पर, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे फिर आम लोगों के लिए हो, तो यहाँ पर अलग अलग रंगों में लोग जो है प्रेम के रंग जो है वो लगाते हुए नजर आएंगे। देखिए दोनों ही अपने अपनी तरफ से अलग अलग पहलू हैं। एक है होली परिवारों में, दोस्तों यारों में खेलने वाली, और दूसरी होली राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण। और हम देखते हैं हर बार जो होली पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास पर आयोजन करते हैं उसमें तमाम दिग्गज पहुंचते हैं। कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं कि इस दिन को लेकर वो पहुंचें और वहां पर ना केवल मौज मस्ती हो बल्कि उनके मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो जाए। और सीएम शिवराज का भी एक अलग ही रूप हम देख पाते हैं दुष्यंत, जहां वो खुद भी कभी ढोलक बजाते हुए नजर आते थे हमें। हालांकि 2 साल से तो ये वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब वापस वही माहौल है। तो क्या उसी तरह से नाचते गाते हुए हमें सूबे के मुखिया दिखाई देंगे? कोई ऐसा आयोजन किसी मंडली को बुलाया गया हो या फिर कोई आयोजन कर्ता को बुलाया गया हो जो उस तरह के फाग के गीत गाते हैं? बिल्कुल पारुल, देखिए बिल्कुल पारुल, देखिए पूरा कार्यक्रम जो है वो सीएम आवास में आयोजित किया गया है और कई सारे जो यहाँ पर जो गीतकार हैं, जिस तरीके से लोक संगीतकार हैं, लोक गीतकार हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो फाग उत्सव सीएम हाउस में मनाया जाता है तो वो उसी तरीके का माहौल जो है वो मुख्यमंत्री निवास में आज नजर आएगा। मुख्यमंत्री खुद भी इस फाग में फाग गाते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ लोगों के साथ में ढोलक बजाते हुए नजर आते हैं, मंजीरे बजाते हुए नजर आते हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ में मुख्यमंत्री निवास में होली का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है और उसके बाद अलग अलग रंगों में जो है वो मुख्यमंत्री को देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकलकर राजनीति में शामिल हुए और उसके बाद फिर इस लेवल तक पहुंचना, कहीं ना कहीं एक निचले लेवल से निकलकर जब कोई व्यक्ति इतने ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं वो संस्कार, वो परिधि और वो परिपाटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है जो उनके संस्कारों में है। तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी उसी तरीके से उसी रंग में रंगे हुए नजर आएंगे और चूंकि 2 साल कोरोना का काला साया मध्य प्रदेश सहित दुनिया भर में रहा है तो वो त्योहार और वो रंग नहीं देखने को मिले, लेकिन आज फिर एक बार जब तमाम सारी पाबंदियां कोरोना की हटा ली गई हैं उसके बाद एक बार फिर से जो पूरी हर्षोल्लास से यहाँ पर होली मनाते हुए मुख्यमंत्री और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उन पार्टी के, इसके साथ में आम लोग, तो वो यहाँ पर सीएम हाउस में देखे जा सकेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोशिश यही करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो त्योहार है वो सही तरीके से मनाए जाए, सही संस्कार से मनाए जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी जानकारी लगे कि किस हर्षोल्लास के साथ में ये त्योहार मनाए जाते थे। तो एक संदेश भी मुख्यमंत्री का होता है और उसी तर्ज पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं त्योहारों और पर जो कार्यक्रम है वो सीएम हाउस में आयोजित किए जाते हैं। आज भी माहौल देखने को मिलेगा और जैसे ही वो समय आएगा जब ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका परिवार भी इन होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आएगा। आज ये तो हुए वो कार्यक्रम जो सीएम हाउस में होंगे। हम देखते हैं राजनेता तमाम, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, वो भी अपने निवास पर और खासतौर पर बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल आज के दिन देखने को मिलेगा। दुष्यंत, इस पर भी थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त अनादि टीवी को देख रहे होंगे उन्हें जानकारी तो होगी वैसे भी, लेकिन किस तरह के कार्यक्रम होंगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गुलाल का टीका ही लगाना और लगवाना पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं खेलना पसंद करते हैं। किस तरह का माहौल आज बीजेपी कार्यालय में रहेगा? क्या गुलाल उड़ेगा या फिर सादगी से होली मनाई जाएगी, या फिर यूपी का जश्न हम भोपाल की होली में महसूस कर पाएंगे?
साथ में मिला लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रंग और रूप तो अलग देखने को मिलेंगे ही। साथ ही साथ अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे जरूर, जो पदाधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे उनसे रंग गुलाल भी खेलेंगे। लेकिन अगर वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात करें तो ज्यादातर पदाधिकारी जो है वो सीएम हाउस में ही शामिल होकर जो है होली मनाएंगे। हालांकि जिन मंत्रियों की बात करें या फिर हम विधायकों की बात करें तो वो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। विधानसभा का बजट सत्र जैसे ही समाप्त हुआ वो अपने क्षेत्र को कूच कर गए, और ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो पदाधिकारी हैं, ज्यादातर मंत्री और विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में हैं और होली के रंग में वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ जो है वो रंगे हुए नजर आएंगे। हालांकि जितने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो कुछ पदाधिकारी जो भोपाल में ही निवास करते हैं, वो जरूर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, और जो वहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर नजर आएंगे उनके साथ में होली खेलते जरूर नजर आएंगे। हालांकि अभी कोई भी कार्यक्रम जो है वो बीजेपी कार्यालय का तय नहीं किया गया है, लेकिन एक अनऑफिशियली इसको कहा जाए, अनौपचारिक कार्यक्रम जो इसको कहा जाए तो जरूर वो आयोजित किया जा सकता है। छोटे छोटे जो समारोह हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन अभी दिन भर है, दिन भर में सीएम हाउस का कार्यक्रम पहले होगा, उसके बाद फिर बीजेपी कार्यालय भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचेंगे। जो वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं या भोपाल में ही निवास करते हैं तो वो भी वहां पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अलग रंग जो है वो बीजेपी में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो अभी फिलहाल ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो है उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रकार से ये कहा गया है कि कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो राजनीतिक कार्यालय में बैठेगा। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ज्यादातर जो लोग जो भोपाल में निवास करते हैं वो तो भोपाल में ही होली मनाएंगे, लेकिन जो लोग भोपाल से बाहर निवास करते हैं या अपने क्षेत्र में जाकर होली मनाते हैं तो वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आने वाले हैं। रोज हम देखते हैं जो पॉलिटिशियंस लाइमलाइट में होते हैं, खासतौर पर डेली रूटीन में हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा साहब पीसी करते हैं, हम देखते हैं कि विश्वास सारंग साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुख्यमंत्री साहब को तो कवरेज करने के लिए पहुंचते ही हैं तमाम जो की यात्रा वो पैदल करेंगे, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस कटरा पहुंचेंगे और कटरा से फिर वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तो आज का दिन जो है वो होली वो वैष्णो देवी में ही मनाते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए विश्वास सारंग की तो विश्वास सारंग आज अपने बंगले पे ही रहने वाले हैं, परिवार के साथ में होली मनाने वाले हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएम हाउस में होली मनाने वाले हैं। अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष के नेता कमलनाथ वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे और दिल्ली में ही अपने परिवार के साथ में होली मनाते हुए नजर आएंगे, पदाधिकारियों के साथ में होली मनाते नजर आएंगे। चूंकि कुछ जिम्मेदारियां दिल्ली की भी हैं कमलनाथ के पास में, कुछ जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश की भी हैं, तो कहीं ना कहीं दौरा और कार्यक्रम जो है वो उनके दिल्ली और मध्य प्रदेश के बनाए जाते हैं और उसी आधार पर वो अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित करते हैं। तमाम सारे पदाधिकारी जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं, अपने अपने क्षेत्रों में होली मनाएंगे। अगर तमाम सारे स्पोक्स पर्सन की बात की जाए तो उनके भी ज्यादातर कार्यक्रम जो हैं वो उनके ही अपने क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादातर राजनीतिक अगर लोगों की बात करें तो वही लोग होली मनाते हुए भोपाल में नजर आएंगे, जो लोग भोपाल के जनप्रतिनिधि हैं, या फिर ये कहें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बात कर लें, विधायक आरिफ मसूद की बात कर लें, तो ये ऐसे जो नेता हैं